गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 10th क्लास साइंस न्यू चैप्टर है बेटा आपका अवर एनवायरनमेंट। ओके, लास्ट क्लास में हम लोग बेटा लास्ट मींस आपकी वीडियो में प्रोवाइड किया था आपको सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको हमने कंप्लीट कर लिया था, है ना। आज बेटा हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे अवर एनवायरनमेंट। ओके, अब बेटा जैसे ही मैंने बोला अवर एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट होता क्या है बेसिकली, है ना। एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हमें हमारे माइंड में थॉट आता है कि जो भी चीजें हमारे चारों तरफ है वो सब कुछ क्या है बेटा, एनवायरनमेंट ही तो है। आपका एयर हो गई है ना, आपका लैंड हो गया, वाटर हो गया, सॉइल, मीन सारी जो भी आपके बेटा जो चारों तरफ हमें दिखाई देता है हमारे आसपास, वो सबका सब क्या है बेटा आपका एनवायरनमेंट के अंतर्गत ही आता है ना। आपके बेटा फॉरेस्ट हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन हो गए, आपके छोटे छोटे बेटा मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, सब कुछ क्या है आपका फॉरेस्ट हो गया, कोई बेटा आपका रॉक हो गया, है ना। सब कुछ क्या है जो हमारे चारों तरफ जिससे बेटा घिरे हुए चारों तरफ हमारे आसपास जो भी चीजें हैं सबको अगर बेटा एक साथ मिला दिया जाए तो आपका क्या होगा, ये क्या इसको बोला जाएगा एनवायरनमेंट। ओके, क्लियर। तो बेटा आपका जो चैप्टर एनवायरनमेंट है 10th क्लास का एनसीईआरटी साइंस अवर एनवायरनमेंट। ओके, तो एनवायरनमेंट बेटा आपका क्या है, इसको आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, माइंड में थॉट कर सकते हैं कि जो भी हमारे चारों तरफ है वो क्या है आपका सारा का सारा एनवायरनमेंट। ओके, तो एनवायरनमेंट बेटा आपका क्या क्या आता है, आपकी सारी चीजें आती है ना, जो भी आपको चारों तरफ दिखाई देता है आपका सब कुछ क्या है एनवायरनमेंट के अंतर्गत ही आता है। ओके, अब बेटा एनवायरनमेंट चैप्टर में आपका फर्स्ट टॉपिक है आपका इकोसिस्टम। ओके, तो देखा जाए तो इकोसिस्टम है क्या, उसको राइट करते हैं पहले इकोसिस्टम। ओके, इकोसिस्टम एनवायरनमेंट की इमेज आपको माइंड में क्लियर हो गई होगी कि आपका एनवायरनमेंट होता क्या है ना। जो भी चीजें आपको चारों तरफ आपके दिखाई देती हैं सब कुछ क्या है आपका एनवायरनमेंट, सबको मिला दिया जाए एक साथ तो क्या बनता है बेटा आपका एनवायरनमेंट ही बनता है। क्लियर, एनवायरनमेंट कहते हैं उसे। बात करते हैं किसकी, इको सिस्टम। ओके, अब बेटा इकोसिस्टम की हम बात करें तो इकोसिस्टम आपका होता क्या है। क्लियर, इकोसिस्टम बेटा आपका होता क्या है कि जो आपके बायोटिक ऑर्गेनिज्म है वो आपके नॉन बायोटिक मींस अबायोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्लियर, जैसे बेटा बायोटिक की बात करें तो क्या है आपका जो भी आपके लिविंग थिंग्स है, बायोटिक मींस लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जांपल ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स। ओके, और आपके बेटा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे क्या है आपके लिविंग मींस बायोटिक ऑर्गेनिज्म है या फिर लिविंग थिंग्स। ओके, वो बेटा इंटरेक्ट करती है किसके साथ, अबायोटिक, एबायोटिक या फिर नॉन लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जांपल आपका बेटा एयर, वाटर, सॉइल, रॉक्स, सबके सब क्या है बेटा आपके नॉन लिविंग थिंग्स है जिसमें बेटा प्राण नहीं मींस जिसमें जीवन नहीं है। ओके, बेटा आपका जो इकोसिस्टम है आपके बेसिकली टू टाइप्स को देखा जाएगा। फर्स्ट आपका आता है बेटा क्या बायोटिक ऑर्गेनिज्म मींस लिविंग थिंग्स, सेकंड इज नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, तो लिविंग थिंग्स बेटा वो सारी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें हैं जिसमें क्या जीवन होता है, लाइफ होती है। ओके, जिसमें लाइफ है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा लिविंग थिंग्स। ओके, और जिन सारी चीजों में आपकी लाइफ नहीं है, जीवन नहीं है, वो क्या है बेटा आपका एबायोटिक या फिर नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर, तो बेटा जब भी आपका लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, लिविंग थिंग्स के साथ। ओके, तो बेटा आपस में जो ये इंटरेक्शन हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम। इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग थिंग्स टू नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। ओके, तो बेटा इसको राइट करेंगे हम the system in which biotic component and abiotic component interact to each other. The system in which biotic component and abiotic component interact to each other is called as ecosystem. ओके, तो बेटा आपका बहुत ही सिंपल चैप्टर है 10th क्लास का इको सिस्टम। ओके, और बच्चे क्या करते हैं बेटा आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है तो बच्चे क्या करते हैं इसको छोड़ देते हैं, जबकि इसको बेटा अगर आप जनरली लैंग्वेज में इसको राइट कर लें, इसको समझ लें अपनी लैंग्वेज में कि आपका मींस इकोसिस्टम है क्या। ओके, इसको बेटा ऐसा नहीं होता कि एग्जाम में जो आपकी बुक में ही राइट है आप वही राइट करें, ऐसा नहीं होता है। ओके, आप उसकी समरी को समझिए, जो आपका चैप्टर है बेटा बुक को आप रीड करिए, उसकी समरी को आप अंडरस्टैंड करिए कि समरी क्या है, मींस इसकी समरी क्या है, इसका आउटपुट क्या है सारे चैप्टर का। क्लियर, और उस सारी समरी को जो उसका बेटा समरी है उसको आप अपने वर्डों में चेंज करिए। ओके, और अपने वर्डों से उसको लिखिए, राइट करिए।
ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर कहता है कि आपको जो बुक में लिखा है एज इट इज आपको वही कॉपी करना है, नहीं कॉपी करना नहीं होता बेटा एग्जाम में। अपने थॉट, अपने माइंड के अकॉर्डिंग जो आपके थॉट्स आ रहे हैं उस चैप्टर में से, उस टॉपिक को लेके आपने कितना कुछ उसमें रीड स्टडी करी और क्या क्या आपने सोचा, वो सारी चीजें बेटा आपको राइट करनी है ना। तो वही है बेटा आपका क्या होता है इकोसिस्टम, द सिस्टम इन विच बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। ओके, अब बेटा बायोटिक की बात करेंगे, बायोटिक आपका बायोटिक एंड नॉन बायोटिक कंपोनेंट आपके होते क्या, ओके। तो बेटा बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ओके। तो बेटा सेकंड हेडिंग हम लोग राइट करेंगे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इसको मैं रख कर रहा हूं बेटा, यहां फिर से आप राइट करेंगे, इसको राइट कर लेंगे आप डेफिनेशन को इकोसिस्टम की, ओके। सिंपली जैसे बेटा मैंने राइट करी है ना वैसे ही राइट करके आइएगा, नंबर आपको कोई कट नहीं करेगा, ओके। सिंपल हमारा बेटा स्टूडेंट को करना क्या चाहिए कि अपनी जो बुक में क्या होती है थोड़ी, जो आपकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड होती है ना, तो उसको बेटा आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करिए ना, बट उसका मीन चेंज नहीं होना चाहिए, ओके। बट उसका मीन चेंज नहीं होना चाहिए, ओके। अब बेटा बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट ऑफ इको सिस्टम, ओके। अगर बेटा कंपोनेंट की बात करिए तो इसके कितने कंपोनेंट है, 2 ही कंपोनेंट्स तो हैं, एक आपका बायोटिक है और सेकंड इज एबायोटिक, ओके। तो बेटा इसकी बात करें कंपोनेंट की तो फर्स्ट क्या है आपका बायोटिक, बायोटिक। सेकंड की बात करें बेटा आपका तो सेकंड क्या है इसका एबायोटिक, ओके। अगर बेटा बायोटिक की हम बात करें तो बायोटिक का मींस क्या होता है आपका लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स जिसमें जीवन है, ओके, लिविंग थिंग्स, ओके। और बेटा अबायोटिक की बात करें तो इसमें क्या होता है आपका नॉन लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स, क्लियर, नॉन लिविंग थिंग्स। अब बेटा लिविंग थिंग्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा इसके एग्जांपल बेटा, इसके एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो क्या क्या होगा आपका प्लांट्स हो गया है ना, प्लांट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, एनिमल्स। सेकंड बेटा आपका क्या है थर्ड इज ह्यूमन, ओके, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन। और क्या हो जाएगा बेटा आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बेटा फंग्स, ओके। तो ये बेटा सारे सारे आपके क्या है लिविंग थिंग्स है, मींस बायोटेक है, ओके। और बेटा सेकंड की हम बात करें नॉन लिविंग थिंग्स की तो उसमें आपका क्या क्या है, और इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, नॉन लिविंग थिंग्स मींस जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें लाइफ नहीं है, ओके। क्या है आपका एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, क्लियर। तो इसके बेटा क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका सॉइल होगी, ओके, सॉइल, वाटर, एयर, लाइट, क्लियर, लैंड, रॉक्स, सारे सारे क्या है बेटा आपके नॉन लिविंग थिंग्स है, ओके। और जब ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं बेटा, इंटरेक्ट टू ईच अदर, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट टू ईच अदर, देन दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम, ओके। क्यों, देखिए बेटा आपका दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ओके। आपकी जो लिविंग थिंग्स है बेटा इस पर डिपेंडेंट है, किस पे, नॉन लिविंग थिंग्स पर। तो इंटरेक्ट तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा, ओके। आपकी जो लिविंग थिंग्स है वो सारी सारी डिपेंडेंट किस पे है आपकी नॉन लिविंग थिंग्स पर। क्यों, बिना पानी के हम, बिना वाटर के हम रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकता ना। और आपका बिना लाइट के हम रह सकते हैं क्या, जीवन पॉसिबल है, लाइफ पॉसिबल है बिना, विदाउट वाटर, नो बेटा, विदाउट वाटर लाइफ इज नॉट पॉसिबल, ओके। बिना वाटर के आपकी लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। तो क्या है बेटा इसमें एक रिलेशन बना हुआ दोनों में कि एक दूसरे पे क्या है डिपेंडेंट है, ओके। तो बेटा यही हमने कहा था अभी कि आपका जो इकोसिस्टम होता है वो क्या होता है आपका लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के मिडिल में जो आपका इंटरेक्शन हो रहा है, ओके। ये आपका क्या है इकोसिस्टम है, क्लियर। तो बेटा इसको आप राइट करेंगे किसको, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के आपके 2 कंपोनेंट होते हैं बेटा, फर्स्ट हो गया आपका बायोटिक। देखिए आपके वर्ल्ड में जो भी थिंग्स हैं, जो भी आपकी चीजें हैं वो 2 टाइप्स की ही हैं। एक तो बेटा आपकी लिविंग थिंग्स है जिसमें जीवन है, लाइफ है, ओके। और सेकंड क्या है आपकी जो बची है बेटा जिसमें जीवन नहीं है, वो क्या होंगी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स, मींस जिसमें आपकी लाइफ नहीं है, क्लियर। 2 ही टाइप की थिंग्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी भी चीज है जिसमें जीवन, आधा जीवन है आधी क्या है वो डेड है, ऐसा नहीं है बेटा। आधा लिविंग है और आधी नॉन लिविंग है, ऐसी कोई भी आपकी कोई सा भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई सी भी ऐसी थिंग्स नहीं है। अगर है तो वो टोटली लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, मींस बायोटिक है या फिर एबायोटिक है, क्लियर। तो बेटा यही बात हो रही थी हमारे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की। बात करेंगे बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक इसका फूड चेन, फूड चेन की बात करेंगे, ओके। तो बेटा इसको आप राइट कर लेंगे, इसको राइट कर लेंगे बेटा आप, क्लियर। अब बेटा बात करेंगे हम किसकी, फूड चेन की। फूड चेन आपकी होती क्या है, फूड चेन,
फूड चेन। बेटा फूड चेन की अगर हम बात करें तो देखिए इसको आप थॉट करिए थोड़ा सा, फूड चेन आपकी होती क्या है। ओके, हम लोग बेटा करते क्या है कि जो आपके ह्यूमंस हैं या फिर जो भी आपके एनिमल्स हैं वो फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं बेटा, प्लांट से ही तो प्राप्त करते हैं ना। हम लोग को फूड कहाँ, एनर्जी कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। ओके, सन से लाइट आती है आपकी, लाइट आने से जो आपके प्लांट्स उसमें क्या होता है आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ओके, उसके बाद बेटा प्लांट्स में आपकी एनर्जी, प्लांट ने क्या किया, एनर्जी को प्रोड्यूस कर लिया अपने आप में, और क्या किया प्लांट्स के थ्रू प्राइमरी कंज्यूमर्स ने उसको ऑब्टेन किया। ओके, और प्राइमरी कंज्यूमर से किसने मिस ऑब्टेन कर लिए, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और लास्ट में किसने, टर्सरी कंज्यूमर्स। ओके, मिस आपका हो क्या रहा बेटा, जो एनर्जी है आपकी एक सीरीज में चल रही है। ओके, जो आपकी एनर्जी है क्या सीरीज में चल रही है। ओके, कैसे आपका बेटा सन से एनर्जी किसमें आई, प्लांट्स में, प्लांट से किसने खाई बेटा, प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स से सेकेंडरी कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स बेटा क्या होते हैं, जो एनर्जी को यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आपका बेटा जैसे ग्रास होगी, ग्रास को किसने खाया, ग्रास ऊपर ने खाया, ग्रास ऊपर को किसने खाया, फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने खाया, स्नेक को किसने बेटा ईट कर लिया, ईगल ने। ओके, तो एक आपकी चेन बन रही है ना बेटा, जो सीरीज आपकी बन रही है ये क्या है, आपकी फूड चेन ही तो है। मींस किसी जो स्टार्ट में बेटा जो आपका फूड किसी ने फूड लिया और अपनी एनर्जी बनाई है ना, फिर उसको खा के किसी और कंज्यूमर आके बेटा उस कंज्यूमर को खा गया है ना, उससे एनर्जी उसने ले ली। फिर तीसरा बेटा कोई कंज्यूमर आया, उसने सेकेंडरी कंज्यूमर्स को ईट कर लिया, तो कुछ एनर्जी उसके पास पहुंच गई है ना। तो बेटा प्रोसीजर आपका चल रहा है, आपकी सीरीज चल रही है ना, तो इसको बेटा राइट करेंगे हम, ए फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ए फूड चेन is a series of organisms that eat one another, ओके, जो बेटा एक दूसरे को खा के क्या करते हैं आपकी, मींस एनर्जी को, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट ईट वन एनदर, मींस एक को दूसरा, दूसरे को तीसरा, ऐसे चल रहा है ना बेटा। जैसे घास को बेटा ग्रास ऊपर ने खाया, ग्रास ऊपर ने, ओके, ग्रास ऊपर को कौन ईट कर लिया, फ्रॉग को किसने ईट कर लिया, स्नेक को कौन ईट कर लिया बेटा, ईगल। ओके, तो एक सीरीज आपकी चल रही है, मींस ग्रास से ग्रास ऊपर में एनर्जी गई, और ग्रास ऊपर से कहां, फ्रॉग में एनर्जी गई, और फ्रॉग से कहां चली गई बेटा, आपकी स्नेक में चली गई। ओके, स्नेक से कहां चली गई, वो ईगल में चली गई। क्लियर, तो एनर्जी का क्या हो रहा है बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रही है एनर्जी। ओके, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। क्लियर, तो बेटा जो आपकी सीरीज बन रही है आपका क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, फूड चेन। ओके बेटा, एग्जांपल की अगर बेटा बात करी जाए तो क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी फूड चेन बनी जा रही है। ओके, इसका बेटा अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आपका क्या होगा बेटा, इसका ग्रास, फर्स्ट आपका आएगा बेटा ग्रास। ओके, ग्रास आपका क्या है बेटा, प्राइमरी, इसको बोलेंगे बेटा ऑटो प्रोड्यूसर, मींस ये क्या कर रहा है बेटा, आपका प्राइमरी है, मींस प्रोड्यूसर है, ये क्या कर रहा है, खुद की एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ सन, लाइट। कौन सी रिएक्शन से बेटा, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ओके, जो बेटा आपके ग्रास है ये एनर्जी को कहां से लेता है, डायरेक्ट सन से लेता है, और अपने अंदर ही ये क्या करता है, आपकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें एनर्जी ऑब्टेन होती है ना, खुद में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ओके, इसको क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर है आपका, ये क्या है बेटा आपका, प्रोड्यूसर। क्लियर, बेटा ग्रास को किसने ईट कर लिया, ग्रास ऊपर ने, ग्रास ऊपर। ओके, और बेटा ग्रास ऊपर को किसने ईट कर लिया, आपका फ्रॉग। ओके, फ्रॉग को बेटा किसने ईट कर लिया, आपका स्नेक ने। ओके, और स्नेक को बेटा कौन ईट कर लिया, आपका ईगल। तो देखिए बेटा आपकी एक चेन बन रही है ना बेटा, फर्स्ट आपका ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने एनर्जी को क्रिएट किया, मींस अपने आप में बनाया, किसकी, बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी ऑफ सन, लाइट। ओके, सन की एनर्जी से। ओके, और बेटा जो ग्रास ने क्या किया, एनर्जी को प्रोड्यूस किया, और ग्रास को आगे कौन खा गया बेटा, कौन ईट कर गया, ग्रास ऊपर। ओके, बेटा सेकंड यही एनर्जी आपकी जो ग्रास की एनर्जी थी वो कहां चली गई, अब ग्रास ऊपर में चली गई। ओके, और ग्रास ऊपर ने बेटा जो एनर्जी आपकी करी है, मींस जो प्रोड्यूस करी, किससे, इससे ली बेटा, ग्रास से ली। ओके, तो बेटा इसकी एनर्जी फिर कहां चली गई, लास्ट में फ्रॉग के पास, क्योंकि फ्रॉग ने ग्रास ऊपर को ईट कर लिया। ओके, अब बेटा फ्रॉग को कौन, स्नेक आया, स्नेक ने फ्रॉग को ईट कर लिया, तो जो फ्रॉग की एनर्जी थी बेटा वो कहां चली गई, आपकी स्नेक में। ओके, अब बेटा जो स्नेक को ईगल आया, ईगल स्नेक को ईट करके चला गया है ना, तो बेटा जो स्नेक की एनर्जी थी वो कहां चली गई, अब ईगल के पास।
ओके, तो आपकी चेन सीरीज बन गई, तो इसी को हम बेटा क्या बोलेंगे, आपकी फूड चेन। फूड एक चेन मींस फूड का एक चेन बन जा रही है बेटा, एनर्जी आपकी ट्रांसफॉर्म हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, क्लियर, फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। ओके, प्रोड्यूसर से एनर्जी कहां जा रही है, ग्रास से ग्रास ऊपर के पास जा रही है, ग्रास ऊपर से फ्रॉग में जा रही है, फ्रॉग से स्नेक में जा रही है, और स्नेक से ईगल में जा रही है, क्लियर। तो बेटा एक आपका कांसेप्ट और होता है कि आपकी वन लेवल से अनदर लेवल में एनर्जी कितनी ट्रांसफर होती है। ओके, अगर बेटा इसके पास ग्रास के पास 100 जूल एनर्जी है, तो यहाँ कितनी पहुंचेगी आपकी, सिर्फ 10 जूल ही पहुंचेगी। ओके, मींस किसी एक लेवल से दूसरे लेवल में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है बेटा, वो सिर्फ 10% एनर्जी आपकी ट्रांसफर हो पाती है। ओके, मींस अगर इसके पास 100 जूल एनर्जी है, तो यहाँ कितनी पहुंचेगी बेटा, सिर्फ 10% इसका 10 जूल। ओके, और यहाँ से कितने जूल एनर्जी यहाँ पहुंचेगी, सिर्फ 1 जूल। ओके, और यहाँ की बात करें तो कुछ पॉइंट पे पहुंचेगी, और यहाँ कुछ और ही मींस स्मॉल क्वांटिटी में एनर्जी ट्रांसफर होगी। क्यों, वन लेवल से अनदर लेवल में आपकी सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो पाती है, 90% एनर्जी वो जो आपका कंज्यूमर से वो खुद ही उसका यूज कर लेता है 90% का। ओके, सिर्फ 10% एनर्जी आपकी वन लेवल से सेकंड लेवल, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ लेवल पे ट्रांसफर होती है ना। तो बेटा आपका एनर्जी वो क्या होती है, वन लेवल से अनदर लेवल पे डिक्रीज होती हुई चली जाती है ना। बेटा स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है किसके, प्रोड्यूसर के पास। ओके, प्रोड्यूसर से एनर्जी कहां पहुंची, ग्रासहोपर से थोड़ा कम हो गई है ना, ग्रासहोपर से कहां पहुंची, फ्रॉग के पास थोड़ी एनर्जी और कम हो गई, फ्रॉग से कहां पहुंची, स्नेक, स्नेक के पास एनर्जी थोड़ी और कम हो गई, और लास्ट में का ईगल के पास एनर्जी और भी कम है ना। मिस एनर्जी का ट्रांसफर मैं आपको बता रहा हूं कि कितनी एनर्जी आपकी ट्रांसफर होती है ना। तो बेटा सिर्फ 10% एनर्जी आपकी यहां से यहां ट्रांसफर होगी, और इसकी जो टोटल एनर्जी है उसका 10% यहां ट्रांसफर होगी। ओके, और जो बेटा इसकी टोटल एनर्जी है उसका 10% यहां ट्रांसफर होगी, और जो आपकी टोटल एनर्जी है इसका 10% यहां ट्रांसफर होगा। ओके, ईगल के पास, क्लियर। तो बेटा आपका होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, क्लियर। तो इसको आप राइट करेंगे फूड चेन को। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ट्रॉपिक लेवल। बेटा इसका नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रॉपिक लेवल। ओके, इसको आप राइट कर लेंगे बेटा। ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल बेटा अगर ट्रॉपिक लेवल की हम बात करें तो जो आपके जैसे हमने फूड चेन को देखा ना कि एनर्जी क्या हो रही है आपकी एक चेन के फॉर्म में चली आ रही है ना, तो ऐसे बेटा आपका जो ट्रॉपिक लेवल होता है इसमें कई सारे लेवल्स होते हैं। जैसे आपका प्रोड्यूसर हो गया है ना, प्रोड्यूसर के बाद बेटा आपका कार्निवर्स आ गया है ना, तो ऐसे बेटा आपकी सीरीज चलती है। जैसे आपका प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद आपके प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, थर्ड इज टर्सरी कंज्यूमर्स है ना। तो एनर्जी बेटा क्या हो रही है, प्रोड्यूसर से आपकी प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास जा रही है, प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास। ओके, तो बेटा क्या हो रहा है आपके कुछ लेवल बन रहे हैं ना, तो बेटा जो आपके लेवल होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक लेवल। ओके, जो बेटा आपके फूड चेन के लेवल थे तो इसको राइट करेंगे द लेवल ऑफ फूड चेन, द लेवल ऑफ फूड चेन फॉर्म से ट्रॉपिक लेवल, क्लियर। अगर बेटा इसको हम डायग्राम के थ्रू अगर समझना चाहें तो आपका होता क्या कि द लेवल ऑफ फूड चेन मींस फूड चेन कैसे हो रही थी बेटा, एक लेवल से जा रही थी ना, प्रोड्यूसर के बाद कहां प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर्स है ना, तो एक सीरीज में चली जा रही है। ओके, तो बेटा आपका जो सीरीज मींस बेटा आपके जो स्टेप थे, लेवल थे, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, क्लियर। सो द लेवल ऑफ फूड चेन फॉर्म से ट्रॉपिक लेवल, क्लियर। अब बेटा इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू देखना चाहें तो क्या होगा आपका, सबसे स्टार्टिंग में आता है आपका प्रोड्यूसर। ओके, और प्रोड्यूसर के बाद एनर्जी आपकी बेटा कहां चली जाती है, प्रोड्यूसर के बाद एनर्जी कौन लेता है आपका, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है बेटा। आपका थर्ड क्या है आपका, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ओके, थर्ड है बेटा आपका टर्सरी कंज्यूमर्स। ओके, तो देखिए एनर्जी बेटा आपकी क्या है, कुछ लेवल बन गया ना बेटा, आपका एक लेवल बन गया ना, नहीं बना आपका लेवल, आपको बेटा लेवल बन गया है ना। प्रोड्यूसर से एनर्जी कहां जा रही है बेटा आपकी, प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास, प्राइमरी कंज्यूमर्स से किस लेवल पे जा रही है आपकी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास, सेकेंडरी कंज्यूमर्स से एनर्जी कहां जा रही है आपकी, टर्सरी कंज्यूमर्स के पास। ओके, मींस बेटा आपके कुछ लेवल बन गए, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, क्लियर। तो बेटा जो लेवल है आपके, इसे हम क्या बोलते हैं, जो आपके फूड चेन के बेटा लेवल है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, क्लियर। सो द लेवल ऑफ फूड चेन फॉर्म से ट्रॉपिक लेवल,
ओके, तो इसको बेटा विद डायग्राम इसको शो करेंगे। इसके एग्जांपल आप बेटा ये ले लेंगे, आपके क्या है, आपके लेवल्स हैं। ओके, ये आपका लेवल है कि प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, एनर्जी को खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोड्यूसर से एनर्जी कहाँ जाती है, प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास चली जाती है, प्राइमरी कंज्यूमर्स से कहाँ जाती है एनर्जी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास, सेकेंडरी से टर्सरी कंज्यूमर्स। क्लियर, ऐसे बेटा एनर्जी का आपका फ्लो होता रहता है ना, वन लेवल से अनदर लेवल पर। तो जो बेटा आपके लेवल है फूड चेन के, ये क्या है, आपके ट्रॉफिक लेवल से। क्लियर, अब बेटा राइट करेंगे हम, अब देखेंगे ट्रॉफिक लेवल का इसका बेटा एग्जांपल और राइट कर लेते हैं। जस्ट आपको जो पहले वाला एग्जांपल था आपका, मिस कैसे एनर्जी फ्लो करती है। ओके, तो जैसे बेटा आपका यहाँ पे क्या था, आपकी ग्रास थी, ग्रास को किसने एड किया बेटा, आपका ग्रास ऊपर ने, ग्रास ऊपर। ओके, थर्ड बेटा आपका क्या आ गया था, फ्रॉग आ गया था। फ्रॉग को बेटा किसने, फ्रॉग को कौन, फ्रॉग के बाद बेटा आपका क्या था, स्नेक। ओके, स्नेक के बाद बेटा आपका क्या आया था, ईगल। देखिए बेटा आपको कुछ एक लेवल बना ना, लेवल बना नहीं बना, देखिए आप एनर्जी आपकी कहां जा रही, ग्रास, ग्रास ने खुद से एनर्जी प्रोड्यूस करी, ग्रास के बाद कहां गई, ग्रास ऊपर के पास पहुंची एनर्जी, ग्रास ऊपर से कहां जा रही है, फ्रॉग के पास, फ्रॉग के बाद बेटा कहां जाएगी, स्नेक के पास, स्नेक से ईगल के पास। क्लियर, तो देखिए बेटा हो क्या रहा आपका प्रोड्यूसर, यहाँ पे प्रोड्यूसर कौन है बेटा, आपका ग्रास है, और प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से हैं, ग्रास ऊपर है। ओके, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स आपका कौन है, फ्रॉग है, टर्सरी कंज्यूमर्स कौन है बेटा, आपका स्नेक है। ओके, तो एनर्जी क्या हो रही है बेटा आपकी, और हमेशा एनर्जी एक यूनि डायरेक्शन में फ्लो करती है, सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करती है। कभी ऐसा नहीं होता कि ग्रास ऊपर से ग्रास एनर्जी ले ले, नहीं, एनर्जी हमेशा ग्रास से अपर डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ओके, ग्रास से ग्रास ऊपर के पास जाएगी, ग्रास ऊपर से फ्रॉग के पास जाएगी एनर्जी, और फ्रॉग से स्नेक, स्नेक से ईगल। क्लियर, एनर्जी कभी ऐसे नहीं होता कि बेटा ईगल से स्नेक के पास जाए, स्नेक से फ्रॉग के पास, ऐसा नहीं होगा। एनर्जी हमेशा कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग ही फ्लो करती है। ओके, सबसे पहले बेटा आपकी प्रोड्यूसर से वो जाएगी कहां, प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास एनर्जी फ्लो करेगी, और प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास। ओके, सेकेंडरी कंज्यूमर से कहां फ्लो करेगी, वो टर्सरी कंज्यूमर्स के पास। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका टर्सरी से सेकेंडरी में आ जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। ओके, हमेशा एनर्जी प्रोड्यूसर टू प्राइमरी, प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्सरी कंज्यूमर्स। ओके, तो बेटा आपके इसका मींस डायरेक्शन यूनिट है, एक सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करती है एनर्जी। क्लियर, तो बेटा आपके इसको भी आप राइट कर लेंगे ट्रॉपिक लेवल को। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट आपका है एनर्जी फ्लो इन, बेटा फूड वेब की बात करेंगे, फूड वेब। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक आपका इसका है ट्रॉपिक लेवल के बाद फूड वेब। फूड वेब आपका होता क्या है, ओके, इसको आप राइट करना था बेटा। ओके, डायग्राम, और देखिए थ्योरी लिखने से, देखिए सबसे अच्छा थ्योरिटिकल, अगर आपको कोई थ्योरिटिकल टॉपिक है या कोई सब्जेक्ट है, कोई बुक है आपकी, तो उसका बेटा सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कि आप थ्योरी को रीड करिए और उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करिए कि आप इस बुक का सारांश समरी है क्या। ओके, और बेटा कुछ साथ में एग्जांपल्स भी थोड़ा करिए कि उसको एग्जांपल के थ्रू हम कैसे समझा पाए, क्योंकि बेटा आपका जो एग्जामिनर होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो थ्योरी को रीड करे। ओके, और अगर बेटा आपने कुछ एग्जांपल अच्छे से देख शो कर दिए हैं, एग्जांपल्स, कुछ डायग्राम बना दिया, कुछ बेटा आपने ब्लॉक डायग्राम बना दिया ना, तो उसको देख के पता चलता है कि मींस आप बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम वर्डों में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हम दे पाते हैं, किससे, बाय द यूज ऑफ डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम। क्लियर, तो इसलिए बेटा कहा जाता है कि आप एग्जाम में डायग्राम बनाइए, ब्लॉक डायग्राम बनाइए, ताकि आपको ज्यादा टाइम से मींस आपको बहुत ज्यादा राइट भी ना करना पड़े, और एग्जामिनर के माइंड में सीधे चीजें दिखाई दे जाए कि हाँ इस बच्चे ने सारा कुछ लिखा है। क्लियर, किसको सारा कुछ आता है, मींस इसने एक रिलेशन बना के दे दिया कि ऐसे सीरीज चल रही है। ओके, तो बेटा आपको एग्जाम में आपको एग्जांपल्स देना तो बहुत कंपलसरी है। क्लियर, अब बेटा बात करेंगे फूड वेब की, या फूड वेब। ओके, फूड वेब, फूड वेब, बेटा फूड वेब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ओके, देखिए जो आपका फूड चेन का नेटवर्क होता है, ओके, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ग्रास को ग्रास ऊपर ही खाएगा, या फिर आपका जो स्नेक है वो सिर्फ ईगल है वो सिर्फ स्नेक को ही खाएगा, ऐसा नहीं होता है बेटा। अगर स्नेक है आपका तो सिर्फ ईगल पर डिपेंडेंट है, जो आपका ईगल है बेटा सिर्फ स्नेक पर डिपेंडेंट नहीं है। ओके, और जो बेटा आपका स्नेक है वो सिर्फ फ्रॉग पर डिपेंडेंट नहीं है, वो आपका माउस को भी खा लेता है ना, चूहा को भी स्नेक खा सकता है ना। तो कई सारी चीजें क्या है बेटा आपका एक नेटवर्क बन जाता है कि कोई भी आपका सिंगल जो आपका कंज्यूमर है वो किसी सिंगल कंज्यूमर पर डिपेंडेंट नहीं होता है। ओके, नहीं तो ऐसा होता है बेटा कि अगर आपके सारे सारे जो रैट है, चूहे हैं, या फिर जो आपके सारे सारे क्या है फ्रॉग है, अगर वो ना हो, खत्म हो जाए, तो क्या आपके स्नेक भी खत्म हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके एक भी फ्रॉग नहीं है तो स्नेक तब भी आपके जीवित रहते हैं, मतलब वो कि कोई और चीज को भी खाने लगा है ना, किसी और चीज को वो खा रहा है, तो क्या बेटा आपके एक नेटवर्क बन जाता है कई सारा कि इसको ये आपका स्नेक है, इसको भी फ्रॉग को भी खा रहा है, रैट को भी खा रहा, ओके, किसी और चीज को भी खा रहा। क्लियर, तो बेटा जो आपका नेटवर्क होता है ना किसका, फूड चेन का, यही आपका क्या होता है, फूड वेब होता है।
क्लियर। तो इसको हम लोग राइट करेंगे द नेटवर्क ऑफ फूड चेन, द नेटवर्क ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड एज फूड वेब। ओके, अपने इंसान को ही देखिए, अब इंसान मींस आपका जो ह्यूमंस है वो ऐसा तो होते नहीं बेटा, आपके कई सारे मींस इंसान है वो क्या मींस आपका मींस आपके जो बेटा इंसान होते हैं वो क्या करते हैं आपके कभी वो बेटा नॉनवेज भी खा लेते हैं ना, कभी बेटा वो मींस कई सारे आपके ह्यूमंस है वो वेजिटेरियन होते हैं, कई सारे ह्यूमंस आपके नॉन वेजिटेरियन होते हैं, क्लियर। तो बेटा ऐसा नहीं होता कि मींस अगर आपका वेजिटेरियन फूड आपको नहीं मिला तो आप भूखे रह जाएंगे या फिर मर ही जाएंगे, आप खाना नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको नहीं मिला तो आप क्या करेंगे, नॉन वेजिटेरियन खाना भी खा लेंगे। ओके, मींस बेटा आप कुछ मांस वगैरह खा लेंगे ना। तो ये सारी चीजें मींस इंसान है, इंसान सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंडेंट थोड़ी ना है कि आपका सिर्फ वेजिटेरियन फूड पे ही डिपेंडेंट है, नहीं। इंसान वेजिटेरियन फूड को भी खाता है और क्या नॉन वेजिटेरियन फूड को भी खाता है, मतलब उसकी सीरीज नेटवर्क बना रहा है वो, ठीक है। इसको भी खा रहा, उसको भी खा रहा, उसको भी खा रहा, ह्यूमन। ओके, सिमिलरली बेटा आपका जो मींस और भी कई सारे आपके जो मींस कंज्यूमर्स हैं वो भी क्या करते हैं कि एक साथ मींस कई सारी चीजों को खाने की कैपेसिटी रखते हैं ना, कि ऐसा नहीं कि एक चीज खत्म होगी तो वो क्या उसके सारे ही जिंदा थे मर जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, वो किसी और चीज को खा लेंगे। ओके, तो बेटा कुछ आपकी ऐसे कुछ नेटवर्क टाइप जो बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, द नेटवर्क ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड एज फूड वेब। जब तक फूड चेन का नेटवर्क बन रहा है बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, फूड वेब बोलेंगे। ओके, जस्ट इसको बेटा थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। फूड वेब, ओके, फूड वेब की बेटा अगर बात करी जाए तो इसको आप देखिए कैसे होगा आपका, मींस कई सारे बेटा आपके प्लांट्स भी सिंगल प्लांट्स नहीं होता है, कई सारे प्लांट्स होते हैं ना। तो बेटा क्या होगा, आपके कई सारे प्लांट्स हैं, यहाँ पे बेटा आपका कुछ प्लांट्स यहाँ पे हैं, कुछ प्लांट्स यहाँ पे हैं। ओके, यहाँ बेटा कुछ और टाइप के, यहाँ कुछ और टाइप के हैं, क्लियर। तो बेटा जो आपका जो ग्रास ऊपर है वो सिर्फ ऐसा थोड़ी है सिर्फ इसी प्लांट को ईट करेगा, वो हो सकता है इस प्लांट को ईट कर जाए, है ना। तो बेटा जो आपका ग्रास ऊपर है, ग्रास ऊपर बेटा इसको ईट कर सकता है, इसको ईट कर सकता है, क्लियर। और बेटा जो ग्रास ऊपर को क्या कौन कौन ईट करता है, फ्रॉग। तो ऐसा नहीं है कि फ्रॉग सिर्फ ग्रास ऊपर को ईट करता है, क्लियर। फ्रॉग किसी और चीज को भी ईट कर सकता है, क्लियर। फ्रॉग को बेटा किसने ईट किया, आपके स्नेक ने। ओके, तो ऐसा नहीं कि स्नेक सिर्फ किसी फ्रॉग को ईट करता है, स्नेक आपका रेड को भी ईट कर सकता है, क्लियर। और रेड आपको किसको ईट कर सकता है, रेड आपका इसको ग्रास ऊपर को ईट कर सकता है, क्लियर। और रेड आपका प्लांट्स को ईट कर सकता है, मतलब क्या है आपस में इंटरकनेक्टेड है। ओके, ये आपस में क्या बेटे आपका नेटवर्क तैयार हो रहा है कि ये इससे जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इसने भी आपका इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है। तो क्या हो रहा है बेटा आपका इंटरकनेक्टेड है। ओके, मींस एक नेटवर्क आपका बनके तैयार हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, आपका फूड वेब, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा आपका फूड वेब हो गया। ओके, तो बेटा हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, आवर एनवायरनमेंट। इसमें बेटा हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी हैं और मींस आज के लिए बेटा इतना काफी होगा। आप इसको थोड़ा सोच सोच के इसको स्टडी करिए। ओके, आपको रट्टा नहीं मारना है, चीजों को समझिए कि है क्या आपकी बेटा डेली लाइफ की चीजें तो हैं जो आपके आसपास हैं, जो आप प्रेजेंट मींस पर डे लाइफ में आपने देखा है और जो आप करते हैं वही सारी चीजें तो हैं आपका एनवायरनमेंट। ओके, तो बेटा आपका ये टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक है और इसको आपको छोड़ना नहीं है। अगर बोर्ड में बेटा से न्यूमेरिकल मींस आपके क्वेश्चन आएंगे। ओके, क्योंकि आपका जो बोर्ड का पेपर बनता है बेटा वो एक बैलेंस्ड पेपर होता है, आपके हर एक टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन को 100% कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। पेपर को आप 100% नहीं कर पाएंगे तो आपको सारे टॉपिक स्टडी करने हैं। और ये बेटा ये तो बहुत मींस थ्योरी का बहुत ही इजी चैप्टर्स होते हैं जिसमें सिर्फ थ्योरी है, उसको समझिए और अपनी लैंग्वेज में राइट करिए, क्लियर। तो इसको बेटा आप लोग तैयार करेंगे, इसको बहुत अच्छे से हम तैयार करेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए एग्जाम में, क्लियर। ओके बेटा, आज के लिए इतना काफी होगा, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, क्लियर। थैंक यू क्लास, थैंक यू।